स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल ऑनलाइन एग्जाम वॉरियर में। 66वीं प्रीलिम्स परीक्षा के लिए प्रैक्टिस सेट चलाया जा रहा है। आज टेस्ट नंबर 4 है। दोस्तों, यह चलाया जा रहा है एडुटेरिया का बुक से, जिसमें आज इससे पहले 3 टेस्ट हो चुका है। आज टेस्ट नंबर 4 है। तो जो लोग 3 टेस्ट नहीं देखे हैं इससे पहले का, उसके लिए डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे रहे हैं, तो वहाँ से जा कर के देख सकते हैं। और जो लोग देखे हैं उसके लिए अच्छी बात है। दोस्तों, अगर आप इसका PDF लेना चाहते हैं तो इसी डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का चैनल का लिंक मिल जाएगा। वहाँ से आप जा कर के टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं। ऑनलाइन एग्जाम वॉरियर के टेलीग्राम ग्रुप से। चैनल का नाम है ऑनलाइन एग्जाम वॉरियर, टेलीग्राम पर भी। तो वहाँ से आप जुड़ करके और वहाँ से PDF डाउनलोड कर सकते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट कर रहे थे कि सर PDF में मतलब आंसर नहीं दिया गया है। तो कल इसका PDF 1 सेट से लेकर 5 सेट तक का क्वेश्चन विथ सॉल्यूशन के साथ आपका PDF 5 सेट का एक साथ आपको इसी चैनल पर टेलीग्राम ग्रुप में जा कर के आपको मिल जाएगा। वहाँ से जुड़ जाइए, कल आपको 5 सेट का एक साथ मिल जाएगा। दोस्तों, यह 66वीं प्रीलिम्स के लिए चलाया जा रहा है। इसका मतलब ये नहीं है कि जो लोग PCS का तैयारी करते हैं उसी के लिए है। कोई भी स्टूडेंट इसको पढ़ सकते हैं, क्योंकि इसमें क्वेश्चन जो है बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन का कलेक्ट किया गया है। तो आप सभी स्टूडेंट के लिए यह बेनिफिट रहेगा, चाहे जो भी तैयारी करते हो, चाहे रेलवे का NTPC देना है, बिहार दरोगा देना है। बिहार दरोगा खास के लिए, उसके लिए भी बहुत अच्छी बात होगा, क्योंकि क्वेश्चन का कलेक्शन बहुत अच्छा है। बिहार मेंस का एग्ज़ाम होने वाला है, तो आप सभी इस वीडियो को देख सकते हैं और प्रैक्टिस सेट लगा सकते हैं और अपने आप को उसका अंदाज़ा कर सकते हैं कि कितने तैयारी हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। और देखिए क्या है पहला क्वेश्चन। चलिए, पहला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता के संबंध में सही क्या नहीं है। देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता आदि ऐतिहासिक युग के संबंधित है। यह कथन, जिसमें कथन दिया गया ऑप्शन नंबर ए में, यह एक कांस्य युगीन सभ्यता थी, सही है। यह एक नगरीय सभ्यता थी, सही है। इसका विस्तार मुख्यतः उत्तर पश्चिम भारत में हुआ था, सही है। इसका संबंध प्राग ऐतिहासिक युग से है। देखिए, ये गलत है, क्योंकि इसका संबंध आदि ऐतिहासिक युग से था, प्रोटो हिस्टोरिकल एज से था। इसीलिए ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। उपनिषदों की विषय वस्तु हैं। उपनिषद के विषय वस्तु रहस्यात्मक ज्ञान एवं दार्शनिक तत्व हैं। उपनिषद का अर्थ है गुरु के समीप बैठकर ज्ञान प्राप्त करना। इसीलिए हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, सुमेलित करना है। तो देखिए, आपका बुद्ध का जन्म के लिए प्रतीक चिन्ह था कमल। गृह त्याग, इसके लिए था घोड़ा। तीसरा है मृत्यु, इसके लिए था स्तूप। और चौथा है ज्ञान की प्राप्ति, ये हुआ था बोधि वृक्ष। देखिए, बुद्ध का जन्म, इसके याद करने का ट्रिक है, बुद्ध का जन्म हुआ इसीलिए कमल खिल गया था पूरा। जब किसी बच्चे का घर में पैदा होता है, अगर लड़का होता है या लड़की हो, लेकिन जब बच्चे पैदा होते हैं तो उसके मतलब सभी के परिवार में खुशी होते हैं, इसीलिए कमल खिल गया। जब गृह त्यागे तो गृह त्यागने के लिए उसके पास घोड़ा पर सवार होकर गए थे, क्योंकि घोड़ा का रनिंग बहुत फास्ट होता है। और मृत्यु जो हुआ था वो स्तूप के लिए इसका प्रतीक है। और ज्ञान का प्राप्ति, जहाँ की आपको याद होगा, बोधि वृक्ष है, क्योंकि इसी बोधि वृक्ष के इसको ज्ञान की प्राप्ति मिला था। तो चलिए, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, सिकंदर के भारत आक्रमण के समय मगध पर किस वंश का राजा का शासन था। तो सिकंदर के भारत के आक्रमण के समय मगध के किस वंश और किस राजा का शासन था। तो देखिए, इसका आंसर हो जाएगा नंद वंश। और उस समय शासक कौन थे वहाँ का, घनानंद थे। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नटराज की प्रसिद्ध मूर्ति का संबंध किस कला से है। यह है चोल कला से। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस राजवंश का संबंध संगम युग से नहीं है। तो इसका हो जाएगा पाल वंश। संगम साहित्य केवल चेर, चोल एवं पाट वंश का इसमें चर्चा मिलता है। संगम वंश में किस 3 का मिलता है, चेर, चोल और पांड्य का। पल्लव वंश का नहीं मिलता, इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, 7 नंबर क्वेश्चन है, पंचाल महाजनपद की राजधानी थी।
तो पंचाल महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? देखिए पंचाल महाजनपद की 2 राजधानियाँ था, जिसमें 2 भागों में बांटा गया था। उत्तर पंचाल की राजधानी अहिच्छन थी और जो दूसरा था दक्षिण पंचाल, उसका राजधानी कामपल्ली थी। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि 2 ऑप्शन है इसमें। अगला क्वेश्चन है, किस सल्तनत शासक ने ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया था? तो कौन ऐसा शासक सल्तनत काल का था जिन्होंने ब्राह्मण पर भी जजिया कर को शुरू किया था? तो ब्राह्मण पर जजिया कर शुरू करने वाले शासक थे फिरोज शाह तुगलक। कौन थे? फिरोज शाह तुगलक। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, विक्रमाशील विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया था? तो यह किया था धर्मपाल ने। विक्रमाशील विश्वविद्यालय की स्थापना धर्मपाल के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन है, मुगल काल में मदद ए मास का संबंध किससे था? मुगल काल में मदद ए मास का संबंध आपको विद्वानों को राजस्व मुक्त भूमि से था। क्या था? विद्वानों को राजस्व मुक्त भूमि से। अगला क्वेश्चन है 11 नंबर क्वेश्चन है, अनवार ए सुलाइली किसकी फारसी अनुवाद है? अनुवार ए सुहाइली किसका फारसी अनुवाद है? यह है पंचतंत्र का। अकबर के समय अबुल फजल ने संस्कृत में ग्रंथ पंचतंत्र को फारसी में अनुवाद किए थे अनुवार ए सुहाइली के नाम से। अगला क्वेश्चन है, पंचतंत्र यह पुस्तक वास्तविक में किसका था? तो यह विष्णु शर्मा का पुस्तक था। शिवाजी के गुरु का नाम क्या था? तो शिवाजी के गुरु का नाम रामदास थे। क्या थे? रामदास थे। देखिए शिवाजी के संरक्षक के रूप में दादाजी कोंडदेव थे। कौन थे शिवाजी के संरक्षक? दादाजी कोंडदेव। पावना किसान विद्रोह कहाँ हुआ था? पावना किसान विद्रोह बंगाल में हुआ था। यह विद्रोह 1873 में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, बंगाल काश्तकारी अधिनियम कब पारित हुए थे? बंगाल काश्तकारी अधिनियम 1885 ईस्वी में पारित हुए थे। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना की थी? तो यह क्या था? शिशिर कुमार घोष। किसने किया था? शिशिर कुमार घोष ने किया था। अगला क्वेश्चन है 16 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? भारतीय ब्रह्म समाज के संस्थापक केशव चंद्र सेन थे। कौन थे? केशव चंद्र सेन थे। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना कब हुआ था? यह हुआ था 1928 में। कब हुआ था? 1928 में। किसने किया था? चंद्रशेखर आजाद ने किया था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। स्वराज पार्टी का गठन किया था। तो यह देखिए स्वराज पार्टी का गठन चित्तरंजन दास मोतीलाल नेहरू के द्वारा 1923 ईस्वी में इलाहाबाद में किया गया था। चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू के द्वारा। तो इसीलिए ऑप्शन हो जाएगा ए, क्योंकि 2 ऑप्शन है, नाम है इसमें, दोनों का दिया गया है। चौरी चौरा कांड कब हुआ था? यह हुआ था 5 फरवरी 1922 को। कब हुआ था? 5 फरवरी 1922 को हुआ था। यह कहाँ पर हुआ था? यूपी के गोरखपुर में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? यूपी के गोरखपुर से। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन 28 दिसंबर 1885 को बम्बई स्थित में गोकुल दास तेज प्रताप संस्कृत मध्य विद्यालय में आयोजित किया गया था। कहाँ किया गया था? बम्बई में। तो इसमें से कोई भी ऑप्शन नहीं दिया गया है, इसीलिए ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। मद्रास महाजन सभा के संस्थापक कौन थे? मद्रास महाजन सभा की स्थापना जो हुआ था वो 1884 में हुआ था एवं एम वीर राघवाचार्य, बी सुब्रमण्यम अय्यर और पी आनंद चार्लू ने किया था। किसने किया था? एम वीर राघवाचार्य, बी सुब्रमण्यम अय्यर और पी आनंद चार्लू, तीनों का नाम दिया गया है, इसीलिए ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। किस गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस ने भाग नहीं लिया था? यह हो जाएगा प्रथम एवं तृतीय, क्योंकि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी ने कांग्रेस का नेतृत्व करते हुए भाग लिए थे। प्रथम गोलमेज सम्मेलन 30, दूसरा 31 और तीसरा
1932 में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, किसने 1857 के विद्रोह को हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र का परिणाम बताया था? तो यह जो बताया गया था आपको ऑल्ट्रम एंड टेलर के द्वारा, ऑल्ट्रम एवं टेलर के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बंगाल विभाजन योजना, 24 नंबर क्वेश्चन है, बंगाल विभाजन की योजना की प्रभावी हुई। तो यह हुआ था 16 अक्टूबर 1905 को। कब हुआ था? 16 अक्टूबर 1905 को। अगला क्वेश्चन है 25 नंबर क्वेश्चन, देखते हैं। कांग्रेस की 1907 में हुए सूरत अधिवेशन के अध्यक्ष हैं। तो उस समय जो अधिवेशन हुआ था सूरत का 1907 ईस्वी में, उसके अध्यक्ष कौन थे? तो कांग्रेस के सूरत अधिवेशन के अध्यक्षता रास बिहारी घोष किए थे। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अभ्युदय पत्र के संपादक कौन थे? अभ्युदय पत्र के संपादक मदन मोहन मालवीय थे। निम्न में से कौन भारतीय क्रांतिकारी की मां कही जाती हैं? तो यह कहा जाता है मैडम भिक्काजी कामा को। किसको कहा जाता है? मैडम भिक्काजी कामा को। अगला क्वेश्चन है, लॉर्ड कर्जन के समय भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम कब पारित किया गया था? 28 का आंसर हो जाएगा 1904 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, घेरे की नीति या सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति का जनक माना जाता है? यह माना जाता है वारेन हेस्टिंग को। किसे माना जाता है? वारेन हेस्टिंग को। अगला क्वेश्चन है, यंग बंगाल आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? तो यंग बंगाल आंदोलन के प्रवर्तक हेनरी विलियम डेरोजियो थे। हेनरी विलियम डेरोजियो थे। जो ऑप्शन किसी में नहीं दिया है, इसीलिए ऑप्शन ई हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ककोलत जलप्रपात किस जिले में स्थित है? ककोलत जलप्रपात नवादा जिले में स्थित है। कहाँ पर? नवादा जिले में। तिरहुत नहर का संबंध किस नदी से है? तिरहुत नहर का संबंध किस नदी से है? यह है गंडक नदी से। गंडक नदी से। अगला क्वेश्चन है, बिहार का अधिकांश भाग है? तो बिहार का अधिकांश भाग मैदानी भाग है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बिहार की पूर्व से पश्चिम की लंबाई कितनी है? बिहार के पूर्व से पश्चिम की लंबाई 383 किलोमीटर है। कितना है? 383 किलोमीटर। जबकि उत्तर से दक्षिण की लंबाई आपका हो जाएगा 345 किलोमीटर। उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम। अगला क्वेश्चन है, बिहार की विभूति के नाम से प्रसिद्ध है? तो बिहार के विभूति के नाम से अनुग्रह नारायण सिंह को प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन है, सबसे कम लिंगानुपात बिहार का जिला कौन सा है? सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला मुंगेर है। अगला क्वेश्चन है, पटना में कौन सा वहाबी आंदोलन से जुड़े हुए नहीं थे? यह थे अली मोहम्मद। अली मोहम्मद। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 1916 के कांग्रेस अधिवेशन में किसानों की समस्याओं को लेकर किसने एक प्रस्ताव पेश किया था? यह प्रस्ताव पेश किया था ब्रज किशोर प्रसाद के द्वारा। कब किया गया था? 1916 में। अगला क्वेश्चन है, किस मुगल शासक का 1713 में बिहार में राज अभिषेक हुआ था? यह हुआ था फर्रुख शेर को। अगला क्वेश्चन है 40 नंबर के क्वेश्चन है, बिहार के प्रमुख रियासतों और क्षेत्रों का मिलान करना है। देखिए, श्रीनगर का हो जाएगा आपका पूर्णिया। दूसरा है दरभंगा, इसका हो जाएगा मिथिला। टेकारी हो जाएगा सारण और हथुआ हो जाएगा गया। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। बिहार में सबसे बड़ा भूकंप कब आया था? बिहार में सबसे बड़ा भूकंप आपको 1934 में आया था। अगला क्वेश्चन है, पंचायती राज के संबंध में अशोक मेहता समिति का गठन किस वर्ष हुआ था? यह हुआ था 1977 ईस्वी में। 1977 ईस्वी में हुआ था। लेकिन यह अपना जो रिपोर्ट सौंपा था 1978 में सौंपा था। कौन समिति? अशोक मेहता समिति। इन्होंने 2 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना के बारे में बात की थी।
बिहार विद्यापीठ के प्रथम प्राचार्य कौन थे? यह राजेंद्र प्रसाद थे। अगला क्वेश्चन है 54 नंबर क्वेश्चन, 43 है, 44 नंबर क्वेश्चन। बिहार में स्थित निम्न में से कौन सा जलकुंड सबसे अधिक गर्म है? यह है ब्रह्मकुंड। ब्रह्मकुंड सबसे अधिक गर्म कुंड है। अगला क्वेश्चन है बिहार में राजनीतिक पीड़ित दिवस कब मनाया जाता है? यह मनाया जाता है 10 अगस्त 1929। कब मनाया गया था? 10 अगस्त 1929 को। अगला क्वेश्चन है बजट 2020 में किस वर्ष तक किसानों की आय को दोगुना करने का लक्ष्य रखा गया है? यह रखा गया है 1922 ईस्वी तक। अगला क्वेश्चन है भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2020 के अनुसार वन क्षेत्र में वृद्धि करने वाले शीर्ष राज्य कौन कौन सा है? शीर्ष राज्य इसमें है कर्नाटक, उसके बाद है आंध्र प्रदेश और उसके बाद है केरल। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 48 नंबर क्वेश्चन है बिहार के किस अभ्यारण्य या पक्षी विहार को हाल ही में बिहार के पहले सामुदायिक रिजर्व के रूप में घोषित किया गया है? यह किया गया है गोगाबिल पक्षी विहार। यह कहाँ पर है? कटिहार जिले में स्थित है। अगला क्वेश्चन है 49 नंबर क्वेश्चन वर्ष 2021 में आयोजित होने वाले खेलो इंडिया यूथ गेम्स की मेजबानी किस राज्य को सौंपी गई है? यह हरियाणा को सौंपी गई है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स का यह चौथा संस्करण है जिसकी मेजबानी हरियाणा को सौंपा गया। इससे पहले जो तीसरा हुआ था वह असम के गुवाहाटी में हुआ था। कहाँ हुआ था? असम के गुवाहाटी में हुआ था। दामिनी ऐप कप का संबंध निम्न में से किससे है? यह है वज्रपात की चेतावनी से। वज्रपात की चेतावनी से। अगला क्वेश्चन है 10 जुलाई 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस राज्य में एशिया के सबसे बड़े सोलर प्लांट का उद्घाटन किया? तो यह किया मध्य प्रदेश में। मध्य कहाँ पर किया है? मध्य प्रदेश में। 750 मेगावाट क्षमता वाले रोवा सोलर प्लांट का उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी ने एशिया के सबसे बड़ा सोलर प्लांट की स्थापना किया है मध्य प्रदेश में। अगला क्वेश्चन है 52 नंबर क्वेश्चन भारतीय रेलवे ने किस वर्ष तक हरित रेलवे बनने के लिए शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य रखा है? तो यह रखा गया है 2030 ईस्वी तक। 2030 ईस्वी तक शून्य कार्बन की लक्ष्य रखा गया है। अगला क्वेश्चन है किस देश में हिंसक अपराधों को नियंत्रित करने हेतु ऑपरेशन लीजेंड की शुरू की गई है? तो यह किया गया है अमेरिका में। अगला क्वेश्चन है नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे द्वारा किस राज्य में विश्व का सबसे ऊंचा पुल निर्मित किया जा रहा है? तो यह किया जा रहा है मणिपुर में। अगला क्वेश्चन है अगस्त 2020 में जारी स्वच्छ सर्वेक्षण के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो इसका देखिए यह स्वच्छता सर्वेक्षण का 5वां संस्करण था। गलत है। केंद्रीय आवास शहरी मामले मंत्रालय द्वारा जारी किया था। ये भी गलत है। इंदौर लगातार 5वीं बार सबसे स्वच्छ शहर में चुना गया है। ये सही है। और राज्यों में सबसे अच्छा स्वच्छ छत्तीसगढ़ को बनाया गया। गलत है। इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी केवल 3। अगला क्वेश्चन है हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा कोविड-19 संबंधित जानकारी प्रदान करने हेतु संजीवन ऐप लॉन्च किया गया है? तो संजीवन ऐप लॉन्च किया गया है बिहार के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 56 का। अगला क्वेश्चन है अगस्त 2020 में किस देश के समुद्री क्षेत्र में भारी तेल रिसाव के कारण वहां पर्यावरणीय आपातकाल लगाया गया है? 57 का हो जाएगा मॉरिशस। कहाँ पर लगाया गया है? मॉरिशस में लगाया गया है। अगला क्वेश्चन है दुनिया के पहले 600 विकेट लेने वाले सबसे तेज गेंदबाज कौन बन गए हैं? यह बन गए हैं जेम्स एंडरसन। यह इंग्लैंड के खिलाड़ी हैं। दुनिया के सबसे तेज गेंदबाज 600 विकेट लेने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं। अगला क्वेश्चन है
बंगाल की खाड़ी में 4-5 सितंबर को आयोजित इंद्र 2020 का युद्ध अभ्यास कैसा अभ्यास है? तो यह अभ्यास है भारत और फ्रांस नौसेना का। कैसा अभ्यास है? भारतीय और फ्रांस के नौसेना का अभ्यास है। यह कौन सा अभ्यास था? इंद्र अभ्यास था, जो भारत और फ्रांस के बीच होता है। सितंबर 2020 में किस इतिहासकार को इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2019 से सम्मानित किया गया है? यह किया गया है डेविड एटनबरो को। किसको किया गया है? डेविड एटनबरो को। यह अंग्रेजी इतिहासकार हैं डेविड एटनबरो को अंतर्राष्ट्रीय शांति और विकास को आगे बढ़ाने हेतु इंदिरा गांधी का शांति पुरस्कार 2019 से सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन है यूएस ओपन 2020 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो यह होगा आपको, यह हार्ड कोर्ट पर खेला जाता है यूएस ओपन, तो सही है। अगला है यह वर्ष पुरुष वर्ग विजेता राफेल नडाल थे यूएस ओपन का, सही है। महिला विजेता नाओमी ओसाका थे, तो देखिए 61 का आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 1 और 3। यह यूएस ओपन का जो पुरुष विजेता राफेल नडाल नहीं थे, बल्कि यह डोमिनिक थिएम थे, जो ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी है। महिला में नाओमी ओसाका, यह हार्ड कोर्ट पे खेला जाता है, इसीलिए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। 62 नंबर क्वेश्चन है सितंबर 2020 को किस थीम के साथ अंतर्राष्ट्रीय ओजोन परत संरक्षण दिवस मनाया गया है? कब? 16 सितंबर 2020 को। इसका आंसर हो जाएगा ओजोन फॉर लाइफ। क्या थीम था इसका? ओजोन फॉर लाइफ। अगला क्वेश्चन है 63 नंबर क्वेश्चन है सितंबर 2020 को IBSA के विदेश मंत्रियों की बैठक संपन्न हुई है। IBSA में निम्न में से कौन सा देश शामिल नहीं है? देखिए IBS में सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया दोनों ही IBS में शामिल नहीं है। IBS में शामिल देश ब्राज़ील, भारत और दक्षिण अफ्रीका है। तो इसमें से कौन नहीं है? सिंगापुर और ऑस्ट्रेलिया नहीं शामिल है, इसीलिए ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है विश्व जनसंख्या संभावना रिपोर्ट 2019 के अनुसार भारत किस वर्ष तक चीन से अधिक जनसंख्या वाले देश बन जाएंगे? तो 64 का है 2027 तक। वर्तमान में लोक लेखा समिति के अध्यक्ष कौन है? लोक लेखा समिति का अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी हैं, और ग्रीस बाप्टा जो है यह प्राक्कलन समिति के अध्यक्ष हैं। अगला क्वेश्चन है नीति आयोग द्वारा प्रतिस्पर्धात्मक संस्थान के सहयोग से जारी निर्यात तैयारी सूचकांक 2020 में ओवरऑल श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला राज्य कौन सा है? तो यह है गुजरात, ऑप्शन नंबर ए। मई 2020 में रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया द्वारा SRS सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम SRS बुलेटिन के अनुसार देश में सर्वाधिक जन्म दर किस राज्य में है? यह है बिहार में। कितना है? बिहार में है। अगला क्वेश्चन है साहित्य अकादमी अनुवाद पुरस्कार 2019 से सम्मानित किया गया है। यह किया गया है सुसान डेनियल को। किसको किया गया है? सुसान डेनियल को। अगला क्वेश्चन है नाटो का 30वां सदस्य किसे चुना गया है? यह चुना गया है मैसेडोनिया को। यह कैमा सदस्य बना है? तो 30वां सदस्य बना है। नाटो की स्थापना जो हुआ है वह हुआ 1949 में, और इसका मुख्यालय है जो हेड क्वार्टर है वह ब्रुसेल्स में है। अगला क्वेश्चन है बिहार राज्य का पहला कछुआ पुनर्वास केंद्र किस जिले में बनाया गया है? यह बनाया गया है बिहार के भागलपुर में। कहाँ पर? भागलपुर डिस्ट्रिक्ट में। अगला क्वेश्चन है पुस्तक अनडाउटेड सेविंग द आइडिया ऑफ इंडिया के लेखक कौन हैं? कौन से पुस्तक? सेविंग द आइडिया ऑफ इंडिया के पुस्तक लेखक कौन है? यह है पी चिदम्बरम। कौन है? पी चिदम्बरम। मार्च 2020 में कौन सा देश डार्क स्काई के रूप में मान्यता प्राप्त करने वाले विश्व का पहला देश बन गया है? यह बन गया है नीयू। कौन बन गया है? नीयू। अगला क्वेश्चन है गणित के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए एवर प्राइज 2020 से सम्मानित किया गया है। देखिए हिलेल फुर्स्टेनबर्ग जो इजराइल के हैं, और ग्रेमी मार्गुलिस जो रूसी और रशियन है,
इनको 2020 के लिए एबल प्राइज दिया गया कि किसको, हिलेल फुर्स्टेनबर्ग और ग्रेगरी मार्गुलिस को। तो ऑप्शन नंबर ई इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में भारत के कितने उच्च न्यायालय हैं। देखिए वर्तमान में भारत में इससे पहले 24 थे, लेकिन कुछ दिन पहले एक बना है, कहाँ पर बना है, आंध्र प्रदेश में बना है, जो स्थित है आंध्र प्रदेश के अमरावती में। तो 25वां बन गया है आंध्र प्रदेश में। सबसे लेटेस्ट कहाँ बना है 25वां, आंध्र प्रदेश में। अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को आदेश से जम्मू कश्मीर राज्य का विशेष दर्जा समाप्त कर 370 और 35 का ए को कब समाप्त किया। तो यह समाप्त किया 5 अगस्त 2019 को। कब किया, 5 अगस्त 2019 को। वनों के संरक्षण एवं संवर्धन से संबंधित क्रिया क्या कहलाती हैं। वनों के संरक्षण एवं संवर्धन से संबंधित क्रिया क्या कहलाती हैं। तो 76 का हो जाएगा आपको डी, सिल्वीकल्चर। क्या हो जाएगा, सिल्वीकल्चर। अगला क्वेश्चन है, थायरॉक्सिन हार्मोन के अतिस्रावन के कारण होने वाला रोग कौन सा होता है। देखिए थायरॉक्सिन हार्मोन अतिस्रावन के कारण होने वाला रोग गुएज रोग है। कौन सा रोग है, गुएज रोग है। और थायरॉक्सिन हार्मोन की कमी के कारण ग्वाइटर रोग भी हो जाता है, इसीलिए ऑप्शन नंबर ई इसका राइट हो जाएगा। गुएज और ग्वाइटर दोनों ऑप्शन में दिया गया है। निम्न में से कौन सा प्रोटोजोआ जनित रोग है। तो कालाजार एवं मलेरिया प्रोटोजोआ जनित रोग है, एवं खसरा एवं डेंगू रोग वायरस के कारण होते हैं। तो कालाजार एवं मलेरिया, तो दोनों दिया है ऑप्शन में, इसलिए ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से कुल स्थिरीकृत कार्बन डाइऑक्साइड का लगभग आधा भाग पृथ्वी पर कौन सा स्थिरीकृत करता है। तो यह करता है शैवाल। अगला क्वेश्चन है, अगर कोई वस्तु वितीय पथ एक समान चाल से चलती है तो उसकी गति का एक समान वृत्तीय गति कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है, तो चाल कहा जाता है, चाल से चलती है। समतल दर्पण द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब होता है, आभासी होता है। क्या होता है, आभासी होता है। पारिस्थितिक तंत्र का कौन सा घटक जैविक और अजैविक घटकों के बीच मध्यस्थ के रूप में कार्य करता है। तो कौन सा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, उत्पादक वर्ग। कौन सा, उत्पादक वर्ग। अगला कोई निम्नलिखित में से कौन सा हरितगृह गैस नहीं है। तो हरितगृह गैस CO2, CFC, CH4 इन सभी हैं। ऑप्शन नंबर ए जो है O2 नहीं है। अगला क्वेश्चन है, दूरदृष्टि दोष में प्रतिबिंब निम्नलिखित में से कहाँ पर बनता है। तो यह बनता है रेटिना के। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 85 नंबर क्वेश्चन। तो भारत में जैव विविधता की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन से संवेदनशील स्थल हैं। तो 85 का आंसर हो जाएगा, देखिए सभी जैव स्थल विविधता की दृष्टि से संवेदनशील स्थल हैं, जैसे पूर्वी हिमालय, इंडो बर्मा, सुडालैंड, पश्चिमी हिमालय। ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 86 नंबर क्वेश्चन है, रक्त कोष यानी ब्लड बैंक में रक्त किस रसायन के साथ मिलकर रखा जाता है। तो 86 का आंसर देखिए सोडियम नाइट्रेट और डेट्राक्स्ट्रेट रक्त में मिलाकर ब्लड बैंक में रखा जाता है। कौन से कौन, सोडियम नाइट्रेट और डेक्स्ट्रेट को मिलाकर रखा जाता है। सोडियम नाइट्रेट और डेक्स्ट्रेट जो ऑप्शन नंबर ए बी में दिया है, इसलिए ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। निम्नलिखित में से किन भौतिक राशियों को व्यक्त करने के लिए केवल परिणाम की आवश्यकता होती है। तो यह होता है विद्युत धारा। ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, तापमान का SI मात्रक है। तो 88 का हो जाएगा, तापमान का SI मात्रक केल्विन। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन रक्त का थक्का जमने के लिए उत्तरदायी होता है। तो रक्त का थक्का जमने के लिए ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, खुला रुधिर परिसंचरण तंत्र यानी ओपन ब्लड सर्कुलेटर सिस्टम पाया जाता है। देखिए खुला रुधिर परिसंचरण तंत्र यानी ओपन ब्लड सर्कुलेटर सिस्टम तिलचट्टा, प्राउड, कीट, मकड़ी आदि में पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 91 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस में अनॉक्सीकृत रुधिर प्रवाहित होता है। तो अनॉक्सीकृत रुधिर प्रवाहित होता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, फुसफुसीय धमनी में। अगला क्वेश्चन है, शरीर में कार्बन डाइऑक्साइड के अधिकांश भाग
परिवहन होता है। 92 का हो जाएगा बाइकार्बोनेट्स के रूप में, क्या हो जाएगा, बाइकार्बोनेट्स के रूप में। 93 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से कौन सा युग्म गलत सुमेलित हैं। तो 93 का देखिए, एपी कल्चर मधुमक्खी पालन सही है, पीसी कल्चर मत्स्य पालन सही है, सेरी कल्चर रेशम पालन ये भी रेशम एवं कीट पालन सही है, सिल्वरी कल्चर जो ऑप्शन नंबर आपको इसमें दिया गया है, सिल्वरी कल्चर में छिपकली का अध्ययन, छिपकली अध्ययन न होकर के वन्य कृषि अध्ययन होगा। सिल्वरी कल्चर में हो जाएगा वन्य कृषि अध्ययन, ऑप्शन नंबर डी गलत है, छिपकली अध्ययन नहीं होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा डीएनए में नहीं पाया जाता है। तो डीएनए में नहीं पाया जाता है, यूरासिल नहीं पाया जाता है। यूरासिल कहाँ पाया जाता है, आरएनए में पाया जाता है। यूरासिल कहाँ पाया जाता है, आरएनए में पाया जाता है। पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है। पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का मुख्य स्रोत सौर विकिरण है। क्या चीज़ है, सौर विकिरण है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा का गठन निम्नलिखित में से किसके अनुसार किया गया। तो यह किया गया था आपको कैबिनेट मिशन योजना 1946। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा के उद्देश्य प्रस्ताव को प्रस्तुत किया गया था। तो यह किया गया था 13 दिसंबर 1946 को। कब किया गया था, 13 दिसंबर 1946 को। किसके द्वारा, पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुसूची में राज्यसभा के लिए राज्यों और संघ क्षेत्रों में सीटों का आवंटन किया गया है। तो यह हो जाएगा चौथी में। किस में किया गया है, चौथी अनुसूची में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची के अंतर्गत नहीं आता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ई। 99 का कौन सा आंसर हो जाएगा, ई। पंचायती राज और कृषि राज सूची विषय के अंतर्गत आते हैं। पंचायती राज और कृषि राज सूची विषय के अंतर्गत आते हैं। कौन कौन से, पंचायती राज और कृषि। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के भाग 4 के कब शामिल किया गया। तो 1976 में। और किस संशोधन के द्वारा, 42वें संविधान संशोधन को द्वारा। और 42वें संविधान संशोधन 1976 को मिनी कॉन्स्टिट्यूएंसी यानी कि मिनी संविधान, लघु संविधान कहा जाता है। इसमें 4 के क में क्या जोड़ा गया था, मूल कर्तव्य को। अगला क्वेश्चन है, संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी और वह इसका प्रयोग इस संविधान के अनुसार स्वयं या अपने अधीनस्थों के द्वारा करेंगे। इसका उल्लेख किस में किया गया है। तो यह किया गया है अनुच्छेद 53 में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है और न ही वह संसद में बैठता है, लेकिन वह संसद के अभिन्न अंग होता है। वह होता है अटॉर्नी जनरल, महान्यायवादी। 102 का ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस संशोधन अधिनियम के द्वारा मतदान करने की न्यूनतम उम्र सीमा 61 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा 61वां संविधान संशोधन। किसके द्वारा, 61वां संविधान संशोधन 1989 के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन अधिनियम को लघु संविधान कहा गया है। तो अभी जो हम आपको बताए थे 42वें संविधान संशोधन 1976 को। संविधान का कौन सा अनुच्छेद अंतर्जातीय जल विवादों के न्याय को निर्णय करता है। तो कौन सा अनुच्छेद अंतर्जातीय जल विवाद को न्याय को, तो यह करता है अनुच्छेद 262। अनुच्छेद 262। बाह्य आक्रमण के आधार पर देश में अब तक कुल कितनी बार राष्ट्रीय आपात की घोषणा किए गए हैं। तो यह किया गया है 2 बार। ऑप्शन नंबर ए। देखिए, भारत में राष्ट्रीय आपात 3 बार लगाया गया है, लेकिन बाह्य आक्रमण के आधार पर अब तक 2 बार लगाया गया है। कितनी बार, 2 बार। राष्ट्रीय आपात जो लगा था, पहला 1962, दूसरा 1971, तीसरा 1975। लेकिन जिसमें 1962 और 1971 में जो लगाया गया था वह आक्रमण के आधार पर लगाया था, लेकिन 75 में आंतरिक उपद्रव के आधार पर लगाया गया था, जिसमें आंतरिक विवाद के कारण इंदिरा गांधी के द्वारा कहा गया था कि आंतरिक विवाद अंदर में राष्ट्र देश में अंदर है, इसके आधार पर लगाया गया था। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, इस पर कंफ्यूजन मत होइएगा। अगला क्वेश्चन है, सर्वप्रथम राष्ट्रपति शासन का प्रयोग निम्नलिखित में से किस राज्य में किया गया। तो यह किस राज्य में किया गया है, ऑप्शन नंबर सी। कहाँ पर, पंजाब में। कब किया गया था, 1951 में। और सबसे ज्यादा राष्ट्रपति शासन किस राज्य में लगाया गया है,
वह भी पंजाब में ही लगाया गया है। राज्यसभा के सभापति का चुनाव करते हैं, तो यह होता है लोकसभा और राज्यसभा के सभी सदस्य द्वारा। संविधान के किस अनुच्छेद में व्यावहारिक रूप देने के लिए 73वां संविधान संशोधन का अधिनियम पारित किया गया था? तो 109 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी 48, अनुच्छेद 48। अगला क्वेश्चन है 110 नंबर क्वेश्चन। किसी व्यक्ति के संसद में किसी भी सदन का सदस्यता नहीं हो भी उसे अधिकतम कितनी समय के लिए मंत्री नियुक्त किया जा सकता है? तो यह किया जा सकता है 6 माह के लिए। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद शिक्षण संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा और धार्मिक उपासना के लिए स्वतंत्र प्रदान करता है, यानी कि स्वतंत्रता प्रदान करता है? तो यह करता है अनुच्छेद 28। 111 का डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है ऑपरेशन ग्रीन मिशन का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? ऑपरेशन ग्रीन मिशन सब्जी उत्पादन में वृद्धि से है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 112 का सब्जी नहीं, टमाटर, प्याज और आलू उत्पादन। ऑप्शन नंबर सी होगा। ऑपरेशन ग्रीन मिशन टमाटर, प्याज, आलू के उत्पादन में वृद्धि से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्तीय मंत्री निम्नलिखित में से कौन थे? स्वतंत्र भारत के प्रथम, तो यह हो जाएगा आपका आर के षणमुखम शेट्टी। कौन थे? आर के षणमुखम शेट्टी। अगला क्वेश्चन है 14 नंबर क्वेश्चन है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में बजट शब्द का प्रयोग किया गया है? भारतीय संविधान में बजट शब्द की चर्चा किसी भी अनुच्छेद में नहीं किया गया है। बजट शब्द के बदले में संविधान में वार्षिक वित्तीय विवरण का शब्द प्रयोग किया गया था। कहाँ पर किया गया? किस आर्टिकल में? किसी भी आर्टिकल में नहीं किया गया था, जबकि संविधान में वार्षिक वित्तीय विवरण की चर्चा किया गया था। इसलिए ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है लिंग असमानता सूचकांक को मानव विकास रिपोर्ट में किस वर्ष शामिल किया गया? लिंग असमानता सूचकांक को मानव विकास रिपोर्ट में किस वर्ष शामिल किया गया? तो 115 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 2010 में। कब किया गया? 2010 में। अगला क्वेश्चन है प्रथम पंचवर्षीय योजना निम्नलिखित में से किस मॉडल पर आधारित थी? तो पहला पंचवर्षीय योजना एचडी मॉडल। कौन सा मॉडल था? एचडी मॉडल, हेराल्ड डोमर मॉडल। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस उपकरण का प्रयोग बृहद स्तर पर मौद्रिक नीति के रूप में किया जाता है? ऑप्शन नंबर सी खुले बाजार की प्रक्रिया। अगला क्वेश्चन है 118 नंबर क्वेश्चन है नाबार्ड के संबंध में निम्नलिखित में से कथन पर विचार कीजिए। 118 का देखिए, नाबार्ड का गठन 1982 में हुआ, सही है। 12 जुलाई 1982 में नाबार्ड का स्थापना हुआ था। नाबार्ड केवल कृषि को साख सुविधा प्रदान करता है, ये गलत है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा। आरबीआई के पास विभिन्न व्यावसायिक बैंकों में कुल जमा एवं आरक्षित राशि का निर्धारित भाग क्या कहलाता है? 119 का हो जाएगा नगद आरक्षित भुगतान। क्या हो जाएगा? नगद आरक्षित भुगतान, जिसे CRR कैश रिजर्व रेशियो कहते हैं। गार जनरल एंटी अवॉइडेंस रूल्स का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? तो यह है कराधान प्रणाली से। क्या चीज से? कराधान प्रणाली से। अगला क्वेश्चन है जलवायु चरम है, वर्षा बहुत कम होती है और लोगों को खानाबदोश चरवाह हुआ करते थे। उपरोक्त कथन निम्नलिखित में से किस क्षेत्र का सबसे अच्छा वर्णन करता है? यह मध्य एशियाई स्टेपी क्षेत्र में किसका वर्णन है? मध्य एशियाई स्टेपी क्षेत्र का। अगला क्वेश्चन है मिश्रित खेती की प्रमुख विशेषता निम्नलिखित में से कौन सी है? तो 122 का पशुपालन एवं फसल का एक साथ उगाना। पशुपालन एवं फसल का एक साथ उगाना। अगला क्वेश्चन है भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत कितना था? 88.71%। कितना था? 88.71%। इजराइल के साथ सीमा साझा करता है कौन कौन सा? तो लेबनान, सीरिया, जॉर्डन और मिस्र। यही ऑप्शन एक सही है। लेबनान, सीरिया, जॉर्डन एवं मिस्र। अगला क्वेश्चन है अस्थायी पवन जो अक्षांश के भूमध्य रेखीय क्षेत्र तक जाती हैं के रूप में जानी जाती हैं, तो उसे किस रूप में जानी जाती हैं? तो व्यवहारिक पवन। किस रूप में? व्यवहारिक पवन। अगला क्वेश्चन है 126 नंबर क्वेश्चन
डोडा बेटा चोटी निम्नलिखित में से, यानी डोडा बेटा चोटी निम्नलिखित में से किस पर्वत श्रृंखला पर स्थित है? तो डोडा बेटा चोटी नीलगिरी पहाड़ी, नीलगिरी पहाड़ी श्रृंखला पर स्थित है। पूर्वी स्थल एवं पश्चिमी स्थल को मिलाने वाले जगह को क्या कहा जाता है? नीलगिरी। क्या कहा जाता है? नीलगिरी। उसी पर है डोडा बेटा चोटी। अगला क्वेश्चन है, सर्दियों की शुरुआत निम्नलिखित में से सर्दियों की शुरुआत में तमिलनाडु के तटीय क्षेत्रों में वर्षा का क्या कारण है? तो यह कारण है उत्तर पूर्वी मानसून, जिसे लौटती हुई मानसून के नाम से भी कहा जाता है। कोयना नदी किसकी सहायक नदी है? कोयना नदी या कृष्णा की सहायक नदी है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा देश विश्व में रेपसीड का सर्वाधिक उत्पादन करता है? तो यह करता है कनाडा। कौन करता है? कनाडा। अगला क्वेश्चन है, देश में ग्रेफाइट का सर्वाधिक भंडार किस राज्य में है? तो देश में क्या करते हैं, ग्रेफाइट का सर्वाधिक जो होता है वह है आपका अरुणाचल प्रदेश। अगला क्वेश्चन है, सहारा रेगिस्तान में उत्तर पूर्व तथा पूर्व से पश्चिम दिशा में चलने वाली गर्म तथा शुष्क पवन है, जो अफ्रीका के पश्चिमी तट की उष्ण व आर्द्र पवन है, शुष्क कहलाती है, जिसे मौसम सुहाना एवं स्वास्थ्यप्रद हो जाता है। इसका आंसर हो जाएगा हर मटन। क्या कहा जाता है? हर मटन। विश्व का सबसे बड़ा चाय निर्यात देश कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा चाय निर्यात देश, ऑप्शन नंबर बी, केन्या। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक है? उड़ीसा बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक है। अगला क्वेश्चन है, भारत में ऊर्जा के क्षेत्र में अक्षय ऊर्जा स्रोतों का प्रतिशत योगदान कितना है? तो यह है आपका ऑप्शन नंबर बी, 22%। अगला क्वेश्चन है, मत्स्य ग्रहण के प्रमुख क्षेत्र किन अक्षांशों के मध्य पाया जाता है? यह पाया जाता है 40 से 50 डिग्री के बीच अक्षांशों के बीच। कहाँ पर? 40 से 50 डिग्री अक्षांशों के बीच पाया जाता है। कासाब्लांका किस उद्योग के लिए विश्व में प्रसिद्ध है? कासाब्लांका किस लिए विश्व में उद्योग के क्षेत्र में प्रसिद्ध है? तो 136 का हो जाएगा रसायन के क्षेत्र में। अगला क्वेश्चन है, वाव एल मंडब किस को जोड़ती हैं? वाव एल मंडब किस को जोड़ती हैं? तो यह लाल सागर को अरब सागर से जोड़ती हैं, लाल सागर को अरब सागर के साथ जोड़ती हैं। अगला क्वेश्चन है, स्वर्णिम पैगोडा का देश किसे कहा जाता है? स्वर्णिम पैगोडा का देश म्यांमार का कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, छह सरहो लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित हैं? यह संबंधित हैं झारखंड से। अगला क्वेश्चन है, हरगोविंद खुराना को किस खोज के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था? यह कृत्रिम जीन संश्लेषण के लिए 1968 में चिकित्सा के क्षेत्र में दिया गया था। चलिए 141 है, यहाँ से मैथ रीजनिंग शुरू होते हैं 10 क्वेश्चन का। तो अब आंसर बताते हैं, आप लोग खुद से प्रैक्टिस कीजिएगा। और इन सभी का जो आप लोगों को शुरू में बता दिए हैं कि 1 से 5 सेट का PDF आपको कल यानी कि 17 नवंबर को मिल जाएगी। कहाँ पर? टेलीग्राम पर। तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है टेलीग्राम का, वहाँ से जाकर के आप जुड़ जाइए और फिर वहाँ से आपको 5 सेट का सेट के साथ उसका सोल्यूशन भी आपको साथ में रहेगा। तो चलिए वहाँ से आपको मैथ रीजनिंग का भी सोल्यूशन आपको मिल जाएगा। चलिए आंसर बता देते हैं। 41 का डी, 42 का जो 42 का हो जाएगा आपका सी, 43 का ए, 44 डी, 45 ई, 46 ए, 47 डी, 48 सी, 49 ए, 50 डी। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। और जो लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और अपने व्हाट्सएप ग्रुप या सोशल मीडिया जो भी आप यूज करते हैं वहाँ पर वीडियो को शेयर कीजिएगा, जिससे कि आप जैसे और कई स्टूडेंटों की इससे मदद मिल सके। थैंक यू, धन्यवाद।